दोस्तों बात करेंगे अभी बिहार में संविदा पे कार्यरत एएनएम कर्मचारी काफ़ी दिनों से आंदोलन पे डटे हुए थे नियमावली संशोधन को लेकर। यहाँ पे देखेंगे 2 दिन पहले ही हाई कोर्ट का जो है एक बड़ा फैसला आया है। यहाँ पे देखेंगे सूबे में 10,709 एएनएम की बहाली का रास्ता हुआ साफ। यहाँ पे समझ सकते हैं एएनएम का जो अभी इतना दिन से कोर्ट में जो याचिका दायर थी तो सो फाइनली इसका जो फाइनल अपडेट आ चुकी है। यहाँ पे समझ लेंगे अब जो है एएनएम की जो बहाली होंगे वो अंकों के आधार पे सिलेक्शन होगा। तो क्या प्रक्रिया है आगे समझ लेंगे। ऑनलाइन आवेदन कब से होंगे, सिलेक्शन प्रक्रिया अब की बार क्या रहने वाले, सैलरी क्या रहने वाले, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। यहाँ पे समझ सकते हैं हिंदुस्तान पेपर कटिंग है और पटना हाई कोर्ट ने अंकों के आधार पर भर्ती का दिया आदेश। यहाँ पे समझ सकते हैं फैसला आया है हाई कोर्ट की ओर से कि पटना हाई कोर्ट ने अंकों के आधार पर भर्ती का दिया आदेश। सूबे में 10,709 एएनएम की बहाली का रास्ता हुआ साफ। इसको लेकर काफ़ी सारे एएनएम कर्मचारी जो है लगातार पटना में धरना प्रदर्शन दिए थे। तो फाइनली जो है आप लोग का अपडेट आ चुकी है। यहाँ पे समझ लेंगे इससे काफ़ी सारे एएनएम जो है नाराज़ भी है और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो खुश भी है इससे कि जो अंक पे आधार पे अब जो सिलेक्शन होगा तो जिनका अंक अच्छे होंगे तो उसको अच्छे परफॉर्मेंस मिलेंगे। तो आगे यहाँ पे समझ लीजिए क्या कुछ कह रहा है कोर्ट की ओर से। यहाँ देखिए जानकारी दी गई है। पटना विधि संवाददाता, राज्य में 10,709 पदों पर एएनएम की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को एएनएम की बहाली अंकों के आधार पर करने के लिए एकल पीठ के फैसलों में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए राज्य सरकार ने अपील को खारिज कर दी। और यहाँ देखिए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंदन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार खंडपीठ ने गत 18 अप्रैल को सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। गौरतलब है कि गत 1 मार्च को हाईकोर्ट ने एकल पीठ ने अंकों के आधार पर एएनएम की बहाली करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने 69 पन्नों के आदेश में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 19 सितंबर 2023 के नोटिस को निरस्त कर दिया था। और कोर्ट का कहना है कि एएनएम की बहाली जो है अब बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम केडर नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत होगी। यहाँ पे देखिए नियमावली 2018 अब जो है 7 की तरह होगी और लिखित परीक्षा कराने का दिया था निर्देश। और यहाँ पे देखिए एएनएम की बहाली के लिए पूर्व में दिए गए हाईकोर्ट के आदेश। यहाँ पे देखिए जो इसमें जो पहले यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि काफ़ी सारे ऐसे जो सहयोगी थे कोर्ट में याचिका जो दायर किया था कि जो भी एएनएम कर्मचारी की बहाली होगी तो उससे लिखित परीक्षा लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए अब जो कोर्ट का फैसला आया है तो आगे क्या होंगे यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है। आलोक में एएनएम के 10,709 पदों पर बहाली का सरकार ने विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकाशित किया गया था। इसके बाद चयन प्रक्रिया एएनएम नियमावली 2018 के आधार पर शुरू की गई थी। इसी बीच राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन कर लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली करने का नोटिस जारी कर दिया। ठीक है, इस नोटिस की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट में सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई की। तो यहाँ पे देखिए इतना दिन जो इसमें झमेला था कि जो लिखित परीक्षा हो रहा, लिखित परीक्षा लेंगे एएनएम से, उसके बाद जो है ज्वाइनिंग मिलेंगे। तो इसे जो है रद्द कर दी गई है हाईकोर्ट। और अब जो है अंकों के आधार पर मतलब समझ सकते हैं आप लोग का 2018 नियमावली के अनुसार जो है आप लोग का अंकों के आधार पे जो है आप लोग का सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे समझ लेंगे जानकारी दी गई है। 18 अप्रैल को सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया था फैसला। फैसले के बाद पुराने नियम के तहत ही एएनएम के पद पर बहाली होगी और बहाली प्रक्रिया के बीच में कोई भी राज्य सरकार के नियम में किया गया था बदलाव। यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है कि बहाली प्रक्रिया में बीच में ही राज्य सरकार ने नियमों में किया था बदलाव। ये जो है कब का सभी मतलब सिलेक्शन हो जाता, लेकिन जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था लेकिन बीच में ही नियमावली संशोधन कर दिया गया था कि इसमें जो यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है आगे कि कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील खारिज की। एकल पीठ ने आदेश में कहा है कि एएनएम की बहाली पुरानी नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत ही होगी और पुराने नियम के तहत अंकों के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार करने का आदेश दिया है। तो समझ सकते हैं 2018 नियम के अनुसार जो है अब अंकों के आधार पे मतलब समझ सकते हैं आप लोग का जो मतलब
इंटर और मैट्रिक लेवल पे जो होंगे आपका जो यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन आएंगे तो जानकारी मिल जाएंगे। अब जो ये बहाली होंगे तो आपके जो मैट्रिक के मतलब इंटर के जो मार्क शीट होंगे उसी के आधार पे जो है आप लोग का सिलेक्शन होने वाले, उसी के अनुसार जो आप लोग का मेधा सूची बनने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एकल पीठ के इस फैसले को अपील दायर कर राज्य सरकार ने चुनौती दी थी। राज्य सरकार का कहना था कि सरकार को अपील नियम में संशोधन करने का अधिकार है। वही एएनएम उम्मीदवारों के वकील का कहना था कि बहाली प्रक्रिया के बीच में संशोधन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने सरकार की ओर से दी गई दलील को नामंजूर करते हुए अपील को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट ने इस फैसले के बाद पुराने नियमों के तहत एएनएम के 10,709 पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया। यहाँ पे जानकारी दी गई है परीक्षा की जिम्मेदारी बिहार तकनीक सेवा आयोग को मिली थी। यहाँ पे देखिए पहले जो संशोधन किया गया था कि जो एग्ज़ाम लेंगे तो वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है ये जिम्मेवारी ली थी कि हम ही एग्ज़ाम करवाएंगे, उसके बाद रिजल्ट जो भी होगा सिलेक्शन प्रक्रिया हमारे ओर से होगा। तो इसे जो है रद्द करके अब जो है अंकों के आधार पे आप लोग का ज्वाइनिंग होंगे। इसके लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इतना दिन से बेचैन थे कि आप लोग का जो है एग्ज़ाम ना होकर बल्कि आप लोग का अंकों के आधार पे सिलेक्शन हो, तो फिर वही जो है यहाँ पे नियमावली संशोधन हुआ है 2018 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बड़ी खबर है। और बात रही इस पे कि ऑनलाइन आवेदन कब होंगे, तो देखिए हाईकोर्ट की तरफ से जो है फैसला आ चुकी है आप लोग का 10,709 पदों के लिए। तो अब जो है सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने का डेट बहुत जल्द आ जाएंगे। जो मतलब इम्पोर्टेंट बात है हम आप लोग को जानकारी दे दूँ कि ऑनलाइन आवेदन करने का जो है बहुत जल्द डेट आ जाएंगे और जो भी होंगे अब इलेक्शन के बाद ही होंगे। तो ये समझ सकते हैं अभी मई चल रहा है, मई जून के बाद ही कुछ देखने को मिल सकता है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये बड़ी खबर था और कोर्ट की ओर से फाइनली आप लोग का अपडेट आ चुकी है। अब आप लोग को अंकों के आधार पे मतलब मेरिट लिस्ट बनने वाले, ठीक है। तो और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।